नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रहा आज खास। गिरिडीह में तेज रफ्तार की वजह से शुक्रवार को कार और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर से कार क्षतिग्रस्त हो गया। घटना गिरिडीह बेंगाबाद मुख्य मार्ग के उसी पुल पर हुई है। पुल पर एक्सीडेंट होने से दोनों और गाड़ियों की लाइन लग गई। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी RN चौधरी घटनास्थल पर पहुंचे और गाड़ियों से लगी रोड जाम को हटवाया। फिलहाल पुलिस दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले ली है। कार में सवार लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, जिन्हें ग्रामीणों के सहयोग से अस्पताल पहुंचा दिया गया है। वहीं ट्रक चालक ने बताया कि जमुई की ओर जा रहे थे, अचानक कार ने आकर ट्रक में ठोकर मार दी। वही आगे आपको मार दिया। हाँ, हम अपना साइड में जा रहे थे। हाँ। वो लोग शराब पिया हुआ था। हाँ। 5-6 आदमी था, शराब पिया हुआ था। आगे मार दिया। अब पब्लिक भी देख रहा था। पब्लिक भी देख रहा। अब वहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है। 8:30 बजे उसमें कुछ नहीं हुआ। एक भी कुछ नहीं हुआ। जम्मू जा रहा है। कहाँ का गाड़ी है? बोकारो का। गिरिडीह व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को झारखंड बार काउंसिल के आह्वान पर एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों से अपने आप को अलग रखा। इस बाबत अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय ने बताया कि पूरे झारखंड में झारखंड बार काउंसिल के आह्वान पर अधिवक्ता एक दिवसीय कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और गिरिडीह में भी अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से अपने आप को अलग रखा है और एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया है। झारखंड राज्य में जितने भी अधिवक्ता हैं सभी का पेन डाउन स्ट्राइक है और ऐसा निर्देश हम लोगों को झारखंड स्टेट बार काउंसिल से मिला था। तो उसके अनुपालन में हम लोग आज कोई कार्य नहीं कर रहे हैं और जुडिशियल वर्क से हम लोग अपने आप को बिल्कुल अलग रखे हैं और ये एक दिन का है। आगे जैसा भी निर्देश झारखंड स्टेट बार काउंसिल से हम लोगों को मिलेगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे। LIC के कर्मियों के द्वारा विगत कई महीनों से विभिन्न मांगों को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को लियाफी कर्मियों द्वारा तीसरे चरण में आंदोलन के तहत काला बिल्ला लगाकर विश्राम दिवस मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम का नेतृत्व मंडल उपाध्यक्ष शत्रुघ्न मिश्रा, शाखा सचिव उमाकांत वाजपेयी और अध्यक्ष दुलार चंद यादव द्वारा किया गया। बताया गया कि आंदोलन को लेकर लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष मैनेजमेंट को अपनी मांगों की सूची पत्र से अवगत कराते आ रही है, पर LIC का 4th पिलर कहे जाने वाले अभिकर्ताओं की कोई भी मांग मैनेजमेंट के द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है। इस बाबत बताया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी कमेटी के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री व सांसद को ज्ञापन देकर विभिन्न मांगों से अवगत कराया है। बताया गया कि कोविड से अभी तक 6000 एजेंट्स की मृत्यु हो चुकी है।
लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से कोई राहत राशि मृत परिवार को अब तक नहीं दिया गया है। इनके अलावे आज के कार्यक्रम में मैनेजमेंट की ओर से कर्मी ने अभिकर्ताओं को पेंशन, ग्रेट्युटी की मांग, लैप्सेशन क्लॉज समाप्त करने की मांग, बीमा धारक को लोन राशि पर ब्याज दर कम करने की मांग, 200 करोड़ रुपए से अभिकर्ता कल्याण कोष की स्थापना, ग्रुप इंश्योरेंस, 25 लाख से 50 लाख दुर्घटना राशि, कोविड से मृत अभिकर्ताओं को बड़े लड़के के 25 वर्ष होने तक उस परिवार को 1000 मासिक पेंशन आदि की मांग की गई। मौके पर प्रमोद अग्रवाल, जगदीश कुमार, दीपक वर्मा, जागेश्वर दास, अजीत गुप्ता, आदित्य पांडे, संतोष कुमार साव, महेंद्र महतो, रामकृष्ण गुप्ता, विजय पंडित, रमाकांत शर्मा आदि सैकड़ों अभिकर्ताओं ने मैनेजमेंट के विरुद्ध नारेबाजी की। आदेशानुसार रेस्ट डे मना रहे हैं। पिछले कई एक दिनों से हम लोग ये लगे हुए हैं, 15 दिन के बीच में होती है, उधर 10 दिन लगातार रेस्ट डे लड़ा। इस बीच में हम लोग का डिमांड जैसे पॉलिसी होल्डर की बोनस रेट में वृद्धि, पॉलिसी होल्डर जो लोन लेता है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की कमी, अभिकर्ताओं को कहा जाता है LIC की ओर से मेरा पिलर है, पिलर को अपेक्षित दृष्टिकोण से देखना, ये भी LIC प्रबंधन की मनमानी है। प्लस हम लोग का बोनस हो, हम लोग का कोई जैसे मान लीजिए कोविड में मर गया, उसमें से 1 रुपया भी हमारे अभिकर्ता को नहीं मिलता है। ये सब की व्यवस्था हो, ग्रेच्युटी की व्यवस्था हो, पेंशन की व्यवस्था हो। भाई पेंशन का पैसा पूरा तो नहीं देती है, हम लोग आधा देते हैं, आधा देगी। जो सुविधा कर्मचारी लोग का वही सुविधा हम लोग को भी मिलनी चाहिए, चूँकि समकक्ष वही काम करते हैं जो वो लोग करते हैं। इवन उन लोग से ज़्यादा बरसात हो, गर्मी हो, चाहे धूप ठंड हो, हर हाल में झेलते हुए, हर मौसम को झेलते हुए हम लोग व्यापार को करते हैं और स्तंभ की तरह हम लोग काम करते हैं। जैसे 4 पिलर होती है, पिलर में 1 पिलर हम लोग भी है। बंधुओं को नमस्कार। आज हम लोग DRT के बैनर तले केंद्रीय कमेटी के आदेशानुसार 24 जनवरी से हम लोग 2001 से लगातार अपनी मांगों को लेकर जो मैनेजमेंट हमारी उपेक्षा कर रही है मांगों के प्रति, उसके लिए विश्राम दिवस भी मनाया जा रहा है और आज उसी विश्राम दिवस का 30 तारीख को मनाया गया। आगे भी सितंबर तक जो है आज मासिक और मासिक कार्य दिवस पर विश्राम दिवस मनाया जाएगा। आज हम लोग को जो मांगे हैं बहुत ही मूलभूत मांगे हैं और इस मांगों के लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ में और केंद्रीय कमेटी के लोग आज दिल्ली में PMO को साहब को भी लिखे हुए हैं। PMO साहब भी जवाब दिए हैं और मंत्री लोग के सांसद लोगों को भी लेटर दिया जा रहा है कि आप लोग संसद में इसकी आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये हमारे कोविड-19 में 6000 से अधिक कार्यकर्ता लोग मर गए अभिकर्ता और उनके बाल बच्चे आज रोड पर हैं। हम लोग का पॉलिसी धारक जो प्रीमियम जमा करता है उस पर वो लोन लेता है, उस पर अभी भी जो है वो बोनस रेट पहले की भांति ही है, जो कि उसे कम करना चाहिए क्योंकि वो अपने पैसा पर लोन लेता है। बोनस रेट में वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि आज मैनेजमेंट जो है इस फर्स्ट कोविड में भी 5 पिलर में जो काम किया है उसमें हमारा अभिकर्ता का अहम योगदान रहा है और हम अभिकर्ता को उसके एवज में कुछ नहीं मिला। इसलिए हम लोग मैनेजमेंट के विरोध में ये काला बिल्ला के साथ ये नारेबाजी कर रहे हैं। शुक्रवार को दिन भर हुए बारिश के बीच माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा के नेतृत्व में माले कार्यकर्ताओं ने CCL प्रोजेक्ट ऑफिस पहुंचे और बिजली व पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। माले कार्यकर्ताओं ने कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए बिजली पानी के लिए प्रदर्शन किया। ज्ञात हो कि 1 महीने से CCL क्षेत्र के लोग बिजली व पानी को लेकर परेशान हैं। मौके पर माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि चुनाव के समय 1 महीने चहल पहल खूब रहती है, किंतु जब समस्या आती है तो कोई देखने वाला नहीं है। कहा कि CCL प्रबंधन को बार बार चेतावनी दी जा रही है कि 3-4 दिनों में
बिजली व पानी बहाल कर ली जाए, अन्यथा 6 अगस्त को सुबह 11 बजे से 5 बजे तक ऑफिस का काम ठप करते हुए तालाबंदी की जाएगी। श्री सिन्हा ने कहा कि जब जनता परेशान रहेगी तो सीसीएल ऑफिस कैसे आराम की बंसी बजा सकता है। यदि इससे भी सुनवाई नहीं हुई तो प्रोजेक्ट अफसर के आवास पर जनता के साथ नारेबाजी की जाएगी। प्रदर्शन में प्रीति भास्कर, उज्जवल साव, चांद नौशाद, मोहम्मद सलमान सलाउद्दीन, रंजीत यादव, मोहम्मद शहनवाज, कमरुद्दीन, आसिफ सज्जाद, सचिन, विवेक एहसान, आशिक, सोनल अरमानी, सोनू, फिरोज अंसारी, छोटू अंसारी, शमीम, मुन्ना अंसारी, टुन्नू अंसारी, राजा आदि मौजूद थे। महिलाएं हैं, इस तरह से बड़ी गर्मी में जैसे क्षेत्र में पानी देना होगा। जनता चुनाव के समय में घर घर जाके लोगों को, अभी घर घर पूछिए ना कि बिजली है, पानी है, आपको पूछना है। भाकपा माले तो आंदोलन के जरिए सभी लोगों को बताती है, लेकिन आपसे निवेदन है, आप मेरे बड़े भैया हैं, निवेदन है कि आपसे थोड़ा सा इस क्षेत्र पर ध्यान दें, क्योंकि जनता आपके साथ थी। दूसरी बात कि इन तमाम जो अफसरशाही हैं और जो समझ नहीं पा रहे। अच्छा, एक और चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नया चीज आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि यहाँ बार बार क्यों खराब होता है, इसके पीछे क्या है। हम आरटीआई से मांग करेंगे कि यहाँ ट्रांसफार्मर खराब होने में, एक ट्रांसफार्मर को बनाने में 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख लगता है। क्या उसको हड़पने के लिए बार बार ये खराब हो रहा है क्या? तो जो भी हड़प नीति में शामिल है उनको हम समाज के सामने ले आएंगे कि ये चोरी कर रहा है सीसीएल क्षेत्र में, और उस चोर को भी पहचान हम लोग करवाएंगे। बहुत जल्द एक आंदोलन के जरिए चारों तरफ हम लोग हल्ला करेंगे, हल्ला बोल करेंगे। आप लोग भी पूरा गांव में उस एरिया का हाल खबर लेने न आए, मजबूर होकर लोगों ने राजेश सिन्हा को याद किया और ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं यहाँ बिजली पाने के लिए। नगर निगम सभागार में शुक्रवार को डिप्टी मेयर के कक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता डिप्टी मेयर प्रकाश राम कर रहे थे। बैठक में नोडल पदाधिकारी दीपक कुमार, सिटी मैनेजर वेंसन रिचर्ड कुमार, शुभम बाबा सहित आवास योजना से संबंधित कई अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर विधिवत समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना लक्ष्य से कम काम को देखते हुए डिप्टी मेयर ने नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द टारगेट पूरा करने का निर्देश दिया। इस बाबत श्री राम ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। बरसात के दिनों में जल्द से जल्द लाभुक को इसका लाभ मिले, इसके लिए लगातार संबंधित अधिकारियों को लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन दिनों आवास योजना के कार्यों में काफी कमी देखने को मिली है। इसी को लेकर टारगेट के तहत काम पूरा करने को लेकर चर्चा की गई। जानकारी दी गई कि इन दिनों 4 एजेंसी के द्वारा आवास योजना का क्रियान्वयन करवाया जा रहा है। यदि तय लक्ष्य और समय के अनुसार एजेंसी के द्वारा काम नहीं किया जाता है तो एजेंसी के ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जानकारी दी गई कि इन दिनों 4 एजेंसी के द्वारा आवास योजना का क्रियान्वयन करवाया जा रहा है। यदि तय लक्ष्य और समय के अनुसार एजेंसी के द्वारा काम नहीं किया जाता है तो एजेंसी के ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि फिलहाल अभी फंड में कमी आई है, जिसके कारण कई लाभुकों के पैसे उनके अकाउंट तक नहीं पहुंच पाए हैं। फंड में राशि आते ही फेज के माध्यम से लाभुक के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में डिप्टी मेयर ने बताया कि यदि कोई भी लाभुक से पैसे की मांग की जाती है तो इसकी जानकारी निगम के कार्यालय में आकर के दें, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी दी गई कि लगातार गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहुंचे, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना जो सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, इसके संबंध में आज नगर निगम के जितने भी हमारे PNC हैं, नोडल्स हैं और जो इस काम में लगे हुए हैं, उनके साथ एक आवश्यक बैठक हुई और इसमें पूरी समीक्षा की गई कि हमारा जो टारगेट है और जो हमारा बैकलॉग है जो किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। और जो भी कठिनाइयाँ, एक तो सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारे पास जो अभी पेंडिंग है जो कुछ आवास का, उसमें हमारा जो 4 एजेंसीज काम कर रहा है, चाहे वो DDF हो, NSS हो, एक्वापंप हो, वेबकोस हो, तो एजेंसी ही कहीं न कहीं और एक जिम्मेवार है। क्योंकि कुछ एजेंसीज हैं जो एजेंसी यहाँ काम कर रही है, लेकिन जितना मेन पावर उसको होना चाहिए, उसका मेन पावर है नहीं। जहाँ 10 लड़के काम करना चाहिए, वहाँ 2 काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। तो यही मूल कारण है कि हमारे पास और बैकलॉग है और पेंडिंग है। अभी हमने निर्देश दिया है कि जो भी ऐसे एजेंसी यहाँ काम कर रहा है वो काम ठीक ठाक करे और उनकी जो कमियां हैं उसके लिए वो एजेंसी जिम्मेवार है। हमारे यहाँ काम कर रहा है, हमारा जो पेंडिंग वर्क है वो काम पूरा होना चाहिए। उसको उन्होंने जो जिम्मेवारी ली है वह काम उसको पूरा करना चाहिए समय। और अगर नहीं करता है वो काम, तो हमने कहा है कि नगर विकास को हम लोग लिखेंगे और ताकि उस एजेंसी पर कार्रवाई की जा सके और उस पर एक दबाव भी बने कि वो यहाँ जो उसका मेन पावर कम है उस कमी को पूरा करे। क्योंकि जब तक मेन पावर नहीं होगा, ये फील्ड वर्क है, अगर मेन पावर नहीं होगा तो हमारा काम नहीं बढ़ सकता है। तो यही हमने आज निर्देश दिया है और बहुत ही कड़ाई से हमने निर्देश दिया है कि शीघ्र और कॉरस्पॉन्डेंस करें एजेंसी से, नगर विकास को भी इसकी सूचना दें ताकि हमारा जो प्रधानमंत्री आवास का कार्य में कुछ धीमी गति है वह गति को तेज किया जा सके और ससमय योजना को पूरा किया जा सके। सामाजिक संस्था स्कूल और रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा लगातार सामाजिक सेवा के क्षेत्र में काम कर रही है। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर संस्था के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर प्रियंका शर्मा ने छोटे छोटे बच्चों के लिए लगभग 300 मास्क सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सन्याल के हाथों में सौंपा। वहीं इस दरमियान वार्ड नंबर 13 और 36 के आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के बीच भी मास्क का वितरण किया गया। इस मौके पर DPM प्रतिमा कुमारी भी मौजूद थी। और रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से सामाजिक कार्य किया जा रहा है और अभी तीसरी लहर को देखते हुए 300 मास्क CS को रिसीव कराया गया है, जिसमें 10 साल से 15 साल के बच्चों के लिए मास्क ये दिया गया है। तो ऑर्गेनाइजेशन और रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से 300 मास्क बच्चों के लिए दिया गया है। CS को आज रिसीव कराया गया है। कोविड के तीसरी लहर को देखते हुए ये CS के लिए दिया गया है।